वहां से वो एक इंसिडेंस है जहां से अमृत वहां जाकर के वापिस आ गया मान लो, और फिर शायद आगे वाली बुकलेट गाय की कहानी चालू हो गई है। मुझे लगता है वो कहानी हम लोग भी सुनना चाहेंगे। वो जो जरूर। पिक्चर आप देखने गए और वो 7 हैबिट्स का एक 15 मिनट में स्टोरी यस, आपके दोस्त ने बताया, और वहां से शायद बुकलेट गाय का जन्म हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, तो वी यस, विल बी यस। ग्लैड टू लिसन दैट स्टोरी अगेन। श्योर, श्योर, श्योर। सो जब मुझे पता चला कि एक किताब में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो मेरी जिंदगी बचा सकती है, तो इसी में कुछ करना चाहिए। पर पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। पर किताबें पढ़ना शुरू किया, घर पे जितने भी बुक्स पढ़े थे, धूल खा रहे थे, उसको पूरे धूल हटाया। और सब, जैसे मेरा भाई बोल रहा था, रीड रैंडम। तो घर पे जितने भी बुक्स है वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और fortunately those were mostly biographies and autobiographies of great world leaders like Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa, Abdul Kalam, ये सब लोग थे। और मुझे समझ में आ गया कि देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन माय माइंडसेट। पूरा चेंज हो गया कि मुझे पता चला कि मैं 3 बार क्यों स्टार्टअप में फेल हुआ। इट वाज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, आइडिया, मार्केटिंग में गलती हो गई, नहीं। इट वाज द माइंडसेट विथ व्हिच आई स्टार्टेड अ बिजनेस। व्हाट्स इन इट फॉर मी? मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा करियर, मेरा प्रोग्रेस। इट इज ऑल अबाउट मी, मी, मी। व्हाट्स इन इट फॉर मी? एंड आफ्टर रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ दीज ग्रेट पीपल, मुझे एकदम तमाचा लगा कि ये क्या है, ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। एंड देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन माय माइंडसेट फ्रॉम व्हाट्स इन इट फॉर मी टू व्हाट कैन आई गिव। मुझे देना क्या है? एंड लेट मनी कम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन। मैं क्या, मेरे में ऐसे स्किल्स क्या है जो मैं आजू बाजू के लोगों को हेल्प कर सकता हूँ? मे बी माई स्किल्स, माई टाइम, वॉट एवर। और जब ये शिफ्ट हुआ माइंडसेट में, एवरीथिंग चेंज। मुझे लगा कि अरे कितने सारी चीजें, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। मुझे पैसा कमा के देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही दो दो टाइम की रोटी खा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो मरने वाला था, पैसा हो कभी। सो मैंने सोचा कि चलो अभी इस बार एक सोशल स्टार्टअप करेंगे, where let money come as a byproduct, that will not be, wealth maximization should not be the primary objective. The primary objective is helping people around me. कैसे करना है अभी तक आइडिया नहीं आया था, बट एक सोशल एंटरप्राइज शुरू करना है, ये तय था। नौकरी तो वापस करनी नहीं थी, इतना तो मुझे पक्का था। फिर लकीली मेरा एक सीए दोस्त है, जो कि मैं डिप्रेशन में था, किसी से बात नहीं कर रहा था, दोस्तों को मिल नहीं रहा था। तो उसको शायद मेरे पे तरस आया था, तो बोला कि अरे आजकल ना बाहुबली पिक्चर बहुत चल रही है। इट वाज 2015 अगस्त, बाहुबली 1। तो चल जाते पिक्चर देखने। तो मैं बोला पागल हो गया कि इधर मेरी लगी पड़ी है, एक के बाद एक फेलियर, वो भी मुझे छोड़ के गई, और तू पिक्चर की बात कर रहा है। तो वो बोला कि अरे डोंट वरी, मैं तेरे टिकट निकालता हूँ। तो मैं बोला हाँ तो फिर ठीक है, आता हूँ। वंस अ सीए ऑलवेज अ सीए। सो हम लोग थिएटर को 15 मिनट पहले पहुंच गए, शो के पहले। तो क्या करना है ना, 15 मिनट अभी कैसे? हम दोनों को शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे डिप्रेशन की वजह से मुझे बाकी के जो मॉल के आकर्षण होते हैं उस पर भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उस हफ्ते में एक बुक पढ़ रहा था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवे। बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है, नॉन फिक्शन जर्नल में सब रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। तो मैंने महज 15 मिनट में उसको बोला कि वो 7 हैबिट्स क्या है, ठक 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 कैजुअली। और उसको वो इतना अच्छा लगा। बोला अमृत तूने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 15 मिनट में मुझे पता चला कि वो ऑथर को एग्जैक्टली क्या बोलना है, और उसका मेन मैसेज मुझे समझ में आ गया। तो क्यों ना तुम एक काम करो, मुझे पता है कि तुम रेगुलरली बुक्स पढ़ते हो, तेरा भाई ने तुझे बचपन से ये आदत डाली है, और मुझे ना बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और मुझे पता है कि बुक्स इंपॉर्टेंट है, रीडिंग हैबिट इज इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या करो, आइंदा से जो भी बुक पढ़ोगे उसके तुम लोग जो नोट्स लेते होंगे डायरी में, कुछ लर्निंग समरी लिखते होंगे, उसका मुझे फोटो व्हाट्सएप पे भेजा करो। तो योर रीडिंग हैबिट कैन बेनिफिट मी। ये लास्ट लाइन मुझे इतनी जबरदस्त लगी। वाओ, मेरा रीडिंग हैबिट का फायदा उसको हो सकता है ना। हर कोई अपने आप के लिए तो रीडिंग करता है, दूसरे के लिए कोई नहीं करता है। और मैं इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया। वो पिक्चर शुरू हो गई पर मेरा कुछ ध्यान नहीं था। वो तो मजे ले रहा था पिक्चर की, और मैं इंतजार कर रहा था इंटरवल की। और इंटरवल हो गया और मैंने उसको झूठ बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है, और मैं भाग गया।
उसी की बाइक लेके भाग गया घर पे और इंटरनेट पे चेक किया कि ऐसा कोई कर रहा है क्या, यू नो दिस ग्रेट बुक्स लाइक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, चाणक्य नीति, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर ये बुक, जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर ये बुक आपने नहीं पढ़ी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैं बोलूंगा आपने पाप किया है जिंदगी में। इट्स अ मस्ट रीड एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। आई रिपीट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और ऐसा कोई नहीं कर रहा है नो, लोग बुक्स खरीदते हैं पर पढ़ते नहीं है। और मुझे पता चला कि दोस्त लोग खरीद रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, पर पढ़ा नहीं जा रहा है। दैट मीन्स बुक्स और रीडिंग हैबिट ये दोनों एक चीज नहीं है, दे आर नॉट सिनोनिमस। इट्स लाइक घर पे डंबल्स होना और डंबल्स को उठाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनसे पढ़वाना, बुक्स को पढ़वाना, नॉट जस्ट गिविंग बुक्स फॉर फ्री। और वहाँ से वो आइडिया शुरू हुआ कि इस पे कुछ करेंगे। पर देन एक सीए नॉन आईटी गाय कैसे करेंगे, ऐप कैसे बनाते पता नहीं है, वेबसाइट कैसे बनाते पता नहीं है। तो आई वाज स्टक, बट एज आई सेड, व्हेनेवर आई एम स्टक अप विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई डू, रीड। और एक किताब मैंने पढ़ी, अनपोस्टेड लेटर बाय टी रंगराजन, महात्रियारा, वन ऑफ द स्पिरिचुअल गुरुज ऑफ इंडिया, जो मेरे भी अभी गुरु हैं। और उन्होंने लिखा है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू हैव, what is important is what you do with what you have. Okay? He says that constraint inspires creativity. हमको लगता है कि कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, बैंक बैलेंस कम है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, या मेरे पास आईटी स्किल नहीं है, सो हमको लगता है कि वो डिसएडवांटेज है। नो, कंस्ट्रेंट्स आर ब्यूटीफुल। अगर आप डिसाइड करोगे कि जो मेरे पास है उसी को मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा, तो यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। और बहुत जल्दी आपको समझ में आता है कि एकर्स ऑफ डायमंड्स आर राइट देयर इन योर बैकयार्ड। आप देखोगे लॉकडाउन में जब जिम सब बंद थे और सब लोग जो जिम फ्रीक लोग थे, फिटनेस वाले, उन्होंने कैसे घर की सब वस्तुओं का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करना शुरू किया। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैं कुछ दोस्त लोग बाल्टी में पानी डाल के डंबल जैसा यूज कर रहे थे, कोई दरवाजे पे लटक के पुशअप्स मार रहा है। ये पहले सूझा नहीं क्योंकि जिम चालू थे, बट अभी जिम बंद है, देयर इज अ कंस्ट्रेंट, दे स्टार्टेड थिंकिंग क्रिएटिवली, क्योंकि करना ही है। लेकिन हम बराबर उल्टा सोचते हैं ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढूंगा, फिर ऐप बनाऊंगा, फिर मेरा स्टार्टअप शुरू होगा। नहीं, नो, अगर मुझे उस कंपनी में जॉब मिलेगा ना, फिर देखना मेरा करियर क्या जाता है। अगर वो लड़की मेरे लाइफ में आएगी ना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। नहीं, अब भी क्या है हमारे पास, उससे शुरू करना। मैंने सोचा मेरे पास व्हाट्सएप है और मैं व्हाट्सएप पे शुरू करूंगा, और मुझे फ्री देना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं बदले में। तो मैंने अब्दुल कलाम की जो पहली विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, उसकी इसके 20 की समरी बनाई और 10 दोस्तों को वो शेयर की और बोला कि प्लीज आप पढ़ो, अपने दोस्तों को शेयर करो और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दो। और महज एक हफ्ते में मुझे 1000 लोगों के रिक्वेस्ट आए मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरे दोस्त के दोस्त थे, कि वाह इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया और हमें भी पढ़ना है तेरे बुक समरीज। और वहां से वो शुरू हुआ और मैंने उसको नाम दिया मिशन मेक इंडिया रीड। मेरी लाइफ के भी कुछ इंसिडेंसेस जुड़ते हैं। मैंने पहली जो किताब अंग्रेजी पढ़ी वो यही अभी जो तुमने जिसका नाम दिया, डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दूसरा जो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मेरा जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं रूट्स के तरफ देखने लगूं तो प्रोबेबली दिस टू बुक्स आर विथ एट द रूट्स, व्हाट आई कैन से। वहां से शुरुआत हुई, 1979 में मैंने पढ़ी है दोनों किताबें और फिर कई बार पढ़ी है। तो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अमृत कह रहा है कि किताबें हम लोगों को क्या बोलेंगे, एक दृष्टि देने का काम करती है। जैसे मरणोपरांत नेत्रदान से और किसी को जीने की दृष्टि मिलती है देखने के लिए, तो इसे किताबें हमको सीधा सीधा नजरिया देती है, दृष्टि देती है, चश्मा देती है एक दुनिया की तरफ, अपने तरफ देखने का। और इतना आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो अमृत की कहानी जो शुरू हुई एक किताब का सारांश 10 दोस्तों को भेजने से, 10 लोगों से, आज वो कहाँ तक पहुंच गई पिछले 5 साल में, वो बात भी हम लोग सुनेंगे अमृत से। मगर इसमें मुझे लगता है कि हमारे कई सारे युवा जो स्टार्टअप की बात करते हैं, तो एक बहुत मैनेजमेंट का बहुत सही प्रिंसिपल अमृत के ये एग्जाम्पल से सामने आता है कि दुनिया को क्या जरूरत है, व्हाट आर द गैप एरियाज which has not been fulfilled, the needs of the world. There is a business idea.
यू ग्रैब दैट एंड यू स्टार्ट दैट। अमृत ने देखा कि ऐसा कोई है ही नहीं करने वाला, तो फिर व्हाई नॉट टू फिल अप द गैप कि जो दुनिया की जरूरत है। मतलब पैसे कमाने के लिए अगर आप बिजनेस शुरू करोगे, ऐसा बोला जाता है मैनेजमेंट साइंस, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, फिर भी मेरा जो कुछ पढ़ने से और बाकी सब से जो कुछ मुझे समझा है कि आप पैसे कमाने के लिए अगर शुरू करोगे तो शायद ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर दुनिया की जरूरत अगर पूरा करने के लिए आप कुछ करते हैं तो पैसा तो मिलना ही है आपको, देन यू आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सीडेड। ओके, सो बहुत सही अमरूद के एग्जाम्पल से ये बात सामने आ रही है।